अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जीएफएक्स मेंटोर। मैं आपका टीचर इमरान और आज मैं आपको सिखाने आया हूँ कर्व्स, यानी एक और एडजस्टमेंट लेवल्स के बाद कर्व्स। कर्व्स एग्जैक्टली वैसे ही काम करता है जैसे लेवल्स करता था, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा कंट्रोल है इसमें, कुछ ज्यादा डिटेल्स हैं। शुरू में शायद आप लोगों को थोड़ा सा मुश्किल लगे, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। प्रैक्टिस के बाद ये आसान हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक। सो पिछली मर्तबा जब हमने देखा था कि हम लेवल्स वगैरह के साथ काम कर रहे होते थे, तो यहाँ से भी हम कर सकते हैं, मतलब ये डायरेक्टली लेयर पर अप्लाई करेगा और यहाँ से भी आप काम कर सकते हैं, मतलब आपके पास एडजस्टमेंट लेयर आएगी। नाउ इस इमेज के बारे में बता दूं कि ये भी मेरा ही फोटो है, लाइक मैंने ये तस्वीर ली थी। ये लाहौर जू, बहुत एक्सीलेंट जू है यार, ऑनेस्टली स्पीकिंग। बहुत अच्छे अच्छे जानवर है। कराची जू बचपन में गया था मैं यार, बहुत अर्सा हो गया नहीं गया। एनीवेज सो ये ऑस्ट्रिच का जबरदस्त किस्म का पोर्ट्रेट, एंड अगर आप इसको थोड़ा सा जूम करके देखें तो बहुत अच्छी सी डिटेल्स आई हैं। नाउ मैं ये चाह रहा हूँ कि इसके कलर्स वगैरह थोड़े से एडजस्ट हो जाएं, एंड थोड़ा सा लाइट एंड डार्क में थोड़ा सा कंट्रास्ट आ जाए, राइट। सो मैं ये कर रहा हूं कि मैं ले रहा हूं सिंपली कर्व्स। नाउ कर्व्स जो हैं वो बिल्कुल सिमिलर हैं आपके लेवल्स की तरह, और अगर आप यहाँ देखें तो वही स्लाइडर्स यहाँ पर भी दिए हुए हैं। मतलब यहाँ से मैं ड्रैग करूंगा तो ये बहुत ज्यादा ब्राइट होने लग जाएगा, और अगर यहाँ से मैं ड्रैग करूंगा तो ये बहुत ज्यादा डार्क होने लगेगा। लेकिन यहाँ पास दिया हुआ है कर्व, पीछे आपको दिख रहा है हिस्टोग्राम, राइट। ये शो कर रहा है कि आपके पास मिड टोन्स बहुत ज्यादा हाई हैं, लाइट्स थोड़ी कम है और शेडोज भी थोड़े कम है। मिड टोन्स बहुत ज्यादा हाई है। नो, आप चाहें तो यहां से खुद से एक तो ये कर सकते हैं, दूसरा ये कि आप मिसाल के तौर पे यहाँ मिड टोन पे मैंने क्लिक किया और मैं इस कर्व को ऊपर लेके जा रहा हूं, तो ये क्या होगा कि ये ओवरऑल ब्राइट करने लगेगा ना। अगर नीचे लेकर आने लगूंगा तो ये ओवरऑल डार्क करने लगेगा। नाउ सिमिलरली अगर मैं इस पॉइंट को पकड़ के मैं नीचे लाऊंगा तो ये डार्क करने लगेगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम लेवल्स में, मैं आपको जरा लेवल्स वाले भी दिखा देता हूं। अगर हम लेवल्स पे जाएं तो ये काम हम यहां से करते थे, राइट। सो आउटपुट लेवल हम चेंज कर रहे हैं, इनपुट लेवल चेंज नहीं कर रहे हैं। इनपुट लेवल चेंज करने पे देखें इस तरह से ब्राइट हो रहा होता है। अगर मैं आउटपुट लेवल चेंज करूंगा तो इस तरह से डार्क होगा, इस तरह से ब्राइट होगा, बहुत डल सा, राइट। सो सिमिलरली यही काम अगर हम कर्व्स में करना चाहें, सो इसमें भी अगर आप देखें तो आपके पास इनपुट एंड आउटपुट वैल्यूज दी हुई हैं, और यहाँ पर जैसे मैंने क्लिक किया हुआ है तो इस वक्त इनपुट एंड आउटपुट दोनों 255 है। अगर मैं इसको नीचे लेकर आता हूं तो और से देखें क्या हो रहा है कि इनपुट सेम है 255 एंड आउटपुट जो है वो 154। सो दैट मीन्स कि वही काम हो रहा है जो लेवल्स में हो रहा था, राइट। नाउ सिमिलरली अगर मैं इसको ऊपर लेके जाने लगूं तो ये वैसे ही ब्राइट करने लगेगा, मतलब इनपुट 0 एंड आउटपुट 120। नाउ कर्व्स में आप मजीद पॉइंट्स खुद भी लगा सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल मैंने यूं करना शुरू किया, आप बहुत बुरी तरह से कबाड़ा कर सकते हैं अपने इमेज का, जो कि मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा। नाउ अगर हम ये कर देते हैं कि मैं यहां से थोड़ा सा ब्राइट करना चाह रहा हूं और यहां से थोड़ा सा डार्क करना चाह रहा हूं, याद रखिएगा ये एक एस कर्व बहुत पॉपुलर है अगर आपको बहुत हाई कंट्रास्ट अपने इमेज में लाना है। सीधे इसमें हाइड करूं तो इमेज मेरा ऐसा था और अब ये ऐसा हो चुका है। नाउ अगर आप एडजस्टमेंट लेयर के थ्रू कर्व्स एडजस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फीचर मिल जाता है। ये एक आपके पास क्लिक एंड ड्रैग का ऑप्शन दिया हुआ है। सो फॉर एग्जांपल मैं अपने इमेज में जहां जहां पर भी जाऊंगा आपको एक कर्व के ऊपर डॉट दिख रहा है। दैट मीन्स आपको ये इस वक्त ये शो कर रहा है कि जहां पर भी आप कर्सर लेके जा रहे हैं वहां पर कर्व पे क्या वैल्यू है। सो अगर इस डॉट को देखें, आप खुद देख रहे हैं कि ये बहुत मूव करता जा रहा है। अगर मैं डार्क एरियाज पे जाऊंगा तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा, ब्राइट एरियाज की तरफ जाऊंगा तो ये ऊपर आ जाता है डॉट। आपको आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पर एक छोटा सा डॉट इस लाइन के ऊपर चल रहा है, और से देखें ये, राइट। सो अब इससे फायदा ये है कि अगर इस टूल को मैंने लिया हुआ है, राइट, और मैं बड़ा सिंपली ये कर रहा हूँ कि यहाँ क्लिक करके थोड़ा सा इनकी तरफ ड्रैग कर रहा हूँ सी मैं अपने इमेज पर ही क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ, राइट, और वो खुद ब खुद कर्व उस जगह से नीचे ला रहा है। सो अगर मैं इस ब्राइट वाले को मजीद ब्राइट की तरफ लेके जाना चाहूँ, मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ, सी दिस।
आपका ये इस तरह से चेंज कर सकते हैं। सो मैं बैकग्राउंड इमेज पर जा रहा हूँ, बैकग्राउंड वाले पार्ट पे जा रहा हूँ, उसको थोड़ा सा डार्क करना चाह रहा हूँ एंड इस जगह से थोड़ा सा मैं ब्राइट करना चाह रहा हूँ, सीधा ये इस जगह से। ना अभी इस पे ज्यादा हम जाएंगे तो ये कलर चेंज करना शुरू कर देगा। डेफिनेटली मैं इससे ज्यादा इसमें कर्व नहीं देना चाहूंगा। याद रखिएगा कि कर्व थोड़ा सा आप लोगों को स्टार्टिंग में मुश्किल लगेगा, डिफिकल्ट लगेगा, बट दैट्स ओके। मैंने जब फोटोशॉप सीखा था लिटरली 4-5 साल तक मुझे तो नहीं समझ में आया था कि कर्व क्या है। सो अगर आप लोगों को कर्व मुश्किल लगे कोई मसला नहीं, ड्रॉप इट, कर सकते हैं, उसको बाद में कवर कर लीजिएगा। बस ये याद रखें कि बहुत प्रिसाइज सी एडजस्टमेंट्स के लिए आपके पास कर्व दिया हुआ है और इसमें है वही काम जो हम लेवल्स में देख चुके हैं, लेकिन हाँ यहाँ पे थोड़ी सी बारीकी ज्यादा दी हुई है ना। अगर इस पूरे को मैं रीसेट करना चाहूँ तो यहाँ नीचे आपके पास एक रीसेट का बटन दिया हुआ है, प्लस ये वाला एक है बिफोर एंड आफ्टर वाला व्यू। अगर आप क्लिक करके रखें तो आपको दिखेगा कि ओरिजिनल आपका इमेज ऐसा था, अगर आप जैसे ही छोड़ेंगे तो उसके बाद आपको बताएगा कि कर्व की एडजस्टमेंट्स के बाद क्या रिजल्ट आया हुआ है, राइट। सो आई होप यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। नाउ नेक्स्ट चीज, अगर मैं इसको पूरे को रीसेट करना चाहूँ तो ये वाला आपके पास दिया हुआ है रीसेट, आप यहाँ पे क्लिक करें, आपका सारा जो एडजस्टमेंट थी वो हट जाएगी एंड देन यू कैन स्टार्ट ओवर, आप दोबारा से कर सकते हैं। प्लस एक और चीज कि आपके पास यहाँ पर ऑटो दिया हुआ है, ये ऑटो आपको खुद करके देगा एडजस्ट, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे सही है, नहीं लगता कोई मसला नहीं है, जस्ट इग्नोर इट, कोई मसला नहीं, अंडू कर ले, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को कर्व्स समझ में आए होंगे। आपके पास यहाँ पर RGB भी वैल्यूज मौजूद हैं, अभी भी मौजूद हैं, इसमें आप खेल सकते हैं ठीक ठाक, राइट। सो यस, रेड, ग्रीन एंड दैट्स इट। सो मैं कई मर्तबा ये होता है कि मैं इन कलर्स के साथ ही अपने इमेज के कंट्रास्ट प्लस साथ ही साथ मैं अपने इमेज के कलर्स को भी एडजस्ट यहीं से कर्व्स के ही थ्रू कर सकता हूँ सीधा। आप अब अगर आप इसको मैं बिफोर एंड आफ्टर आपको दिखाऊं तो पहले ये ऐसा था, अब ये ऐसा है, और जरा जूम करके देखा तो आपको बहुत हद तक डिटेल्स भी बहुत प्रोमिनेंट होती हुई दिख रही होंगी, राइट। सो दिस वाज सिंपली कर्व। नाउ इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि इसकी जो बीक है यानी चोंच जो है उस पे डिटेल्स वाकई बहुत ज्यादा गायब होती जा रही है। अगर मैं इसको हाइड करके दिखाऊं तो वैसे ज्यादा थी, लेकिन हमारे पास फिर एडवांटेज मौजूद है कि हमारे पास यहाँ पे मास्क है। अगर मैं अपने ब्रश से ब्लैक कलर यहाँ पर फेर दूं थोड़ा सा, और हमारा ये जो चोंच पर जितनी डिटेल है वो वापस आ जाएंगी। ये एक बहुत ही एक्सीलेंट कह लें कि ब्यूटी है इस एडजस्टमेंट लेयर्स की, राइट। सीधा मुझे इतने एरिया पर एडजस्टमेंट नहीं करनी थी, डन, हट गया। नाउ अगर मैं इसमें से डिटेल लाना चाह रहा हूँ, लेट्स टेक अनदर कर्व्स की लेयर और मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ, सीधे। अब ये हो गया डार्क। नाउ मैं इस वक्त ये चाह रहा हूँ कि ये पूरे पर डार्क ना करे, सिर्फ जो ये बीक वाला यानी जो चोंच वाला हिस्सा है इस पर डार्क हो, ठीक है। तो अब मैं ये करूंगा कि ये मेरा मास्क जो है मैं इसको उल्टा कर सकता हूँ, कंट्रोल आई कर लें, या यहां से आप देखें तो ये प्रॉपर्टीज जो आ रही है यहाँ से आप इन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ से सिंपली एक बार क्लिक करेंगे ये इन्वर्ट हो जाएगा एंड आप यहाँ पर आकर के व्हाइट फेरना शुरू कर दें, मतलब अब मुझे सिर्फ इतने एरिया पर डार्क करना है। तो इस जगह पर चीजों को डार्क करेगा, जिससे ये होगा कि मजीद जो इसकी डिटेल्स गायब हुई हुई थी वो सब आना शुरू हो जाएंगी, सीधा। और मैंने अपना याद रखिएगा ब्रश का फ्लो बहुत कम रखा हुआ, अगर आप चाहें तो बढ़ा दें, इससे ये होगा कि बहुत इंटेंसली आपका ब्रश चलने लगेगा एंड आप बहुत आसानी के साथ अपनी चीजों को वापस ला सकेंगे। सो याद रखिएगा ब्रशेस यूज करते वक्त अपना फ्लो एडजस्ट करते रहा करें, इससे आपका कंट्रोल ज्यादा बढ़ जाता है। सो आई होप आप लोगों को ये कर्व्स वाली क्लास भी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिएगा और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।